प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग दोनों शब्द इस प्रकार से हैं कि जिनको कि विभाजित कर पढ़ा जाना अति आवश्यक एवं उनके कार्य को भी समझना, उसका शब्द युक्ति युक्त समझना भी इसलिए आवश्यक हो जाता है कि गैस कटिंग के द्वारा कटिंग करने से पहले जहां से कटिंग शुरू होती है उस छोटे से स्थान को लाल गर्म किया जाता है। जिस तापक्रम पर धातु का ऑक्सीडेशन प्रारंभ होता है उसे कैंडलिंग टेम्परेचर कहते हैं। अब इसके अंदर कैंडलिंग टेम्परेचर मतलब वह धातु जहां पर वह अपने आप को एक धातु अपने आप में एक पसीजना महसूस करे, छोटी छोटी बूंदों के रूप में, पर लेकिन मेटल पिघले ना, ऐसा वह बिंदु कर्तन बिंदु को इस कैंडलिंग तापमान तक गर्म करने की प्रक्रिया या गर्म करने को ही प्रीहीटिंग कहते हैं। प्रीहीटिंग करना मतलब आयरन की कटिंग शुरू करने के पहले उसकी प्रीहीटिंग 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाता है। इसके अंदर आयरन की कटिंग 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक करने के लिए उसका निर्धारण इसलिए किया जाता है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार के स्ट्रेसेस उत्पन्न न हो। प्रीहीटिंग इसलिए की जाती है कि निम्न कारणों को भी उसके साथ में जोड़ा गया है कि यदि अगर मान लिया कि प्रीहीटिंग अगर करते हैं या प्रीहीटिंग द्वारा कुछ हीट ट्रीटमेंट भी की जाती है। हीट ट्रीटमेंट मतलब यानी वह ट्रीटमेंट या वह ऊष्मा उपचार जिसके कारण जाब में आए हुए खिंचाव, तनाव या स्ट्रेसेस को हम दूर कर सकते हैं। तो निम्नलिखित कारणों के लिए जाब की प्रीहीटिंग या हीट ट्रीटमेंट की जाती है। वे कारण मुख्य हैं, जैसे नंबर 1, स्ट्रेसों को रिलीव करने के लिए। जाब में वेल्डिंग करने के दौरान जो स्ट्रेसेस आते हैं या कटिंग करने के दौरान जो स्ट्रेसेस उत्पन्न हुए हैं या उसके भौतिक गुणों में जो परिवर्तन हुआ है उसके लिए या प्रीहीटिंग की जाती है या हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। नंबर 2 आता है डिस्टॉर्शन को खत्म या कंट्रोल करने के लिए। मतलब क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु ऊष्मा के संपर्क में आती है तो वह फैलती है और ठंडा होने पर वह सिकुड़ती है। तो ऐसी अवस्था में उस यानी कि ठंडे होने की दर और ऊष्मा के उष्मित होने की दर यदि वस्तु पर प्रभाव डालती है या किसी मेटल पर प्रभाव डालती है तो वह डिस्टॉर्शन उत्पन्न करती है। डिस्टॉर्शन का साधारण अर्थों में हम कह सकते हैं विकृति उत्पन्न करती है। इस कारण से इस डिस्टॉर्शन को भी कंट्रोल करने के लिए उपयोग होता है। थर्ड वन आता है मशीनेबिलिटी में सुधार लाने के लिए। हमें कुछ धातुओं पर प्राकृतिक जो उसका चेंज है, यानी कि धातु में यदि ऑक्साइड हटाने के लिए या उसके धातु में कठोरपन लाने के लिए या कठोरता को मृदुता में बदलने के लिए, इस प्रकार की नम्यता का सुधार लाने के लिए भी इसका उपयोग प्रीहीटिंग का किया जाता है। बेस धातुओं के गुणों को पूर्व स्थिति में लाने के लिए, मतलब यथावत स्थिति में, मतलब उसमें बहुत सारे गुणों में क्या होता है कि जब हीट का प्रवेश मेटल के अंदर किया जाता है तो उसके गुणों में कुछ परिवर्तन से आते हैं। तो वही गुणों फिर पुनः उसको इसी स्थिति में लाने के लिए हम उसको प्रीहीट करते हैं और प्रीहीट करने से उसके जो भौतिक स्थिति में जो परिवर्तन आता है वह प्रीहीटिंग के द्वारा लाया जाता है। वेल्ड धातु के गुणों में सुधार लाने के लिए, वेल्ड धातु के गुणों में सुधार यानी वेल्ड धातु के गुणों में यानी कि उसकी रिपल्स की बनावट, या हम साधारण अर्थों में कह सकते हैं कि धातु के गुणों में यदि धातु के अंदर अगर मृदुता रहेगी तो उसके वेल्ड धातु के जोड़ में एक स्ट्रेंथ प्राप्त होगी। इसलिए भी उसके लिए धातु के मूल गुणों में भी इसके द्वारा सुधार किया जा सकता है। वेल्डेबिलिटी में सुधार लाने के लिए
वेल्डेबिलिटी में सुधार लाने के लिए मतलब क्या है कि यदि कुछ धातुएं ऐसी होती जो कड़कीली रहती हैं, ब्रिटलनेस ज़्यादा रहती है, भंगुरता का गुण उनमें ज़्यादा पाया जाता है, तो कहीं कहीं हमें वेल्डिंग करने में जो दिक्कतें आती है या कठिनाइयाँ जो उत्पन्न होती है, तो इसके लिए भी हम उसके अंदर प्रीहीटिंग के द्वारा सुधार ला सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है अपना पोस्ट हीटिंग। पोस्ट हीटिंग का मतलब ये होता है कि जाब को वेल्डिंग या कटिंग करने के बाद गर्म करना। पूर्व की स्थिति में हम समझ चुके थे कि जाब को वेल्डिंग करने के पूर्व या कटिंग करने के पूर्व जाब को गर्म करना, यह कहलाएगा प्रीहीटिंग। मतलब कार्य को प्रारंभ करने के पहले प्रीहीट करना, गर्म करना, ये प्रीहीटिंग क्रिया कहलाएगी। अब पोस्ट हीटिंग मतलब हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है, कटिंग करने का काम है वो पूरा हो चुका है, वेल्डिंग करने का काम है वो पूर्ण हो चुका है, और उसके बाद जब हम उसको गर्म कर रहे हैं तो यह पोस्ट हीटिंग कहलाता है। वेल्डिंग के बाद पड़ने वाले तनावों में वेल्डिंग के पहले और या फिर उसके बाद में पड़ने वाले तनावों को दूर करने के लिए पोस्ट हीटिंग की जाती है। सामान्य सोचें मतलब विचारणीय स्थिति है कि यदि अगर मान लिया कि हमने उस धातु को जोड़ने के लिए उसमें हीट या ऊष्मा उसके अंदर दी है, तो निश्चित रूप से उसमें किसी भी प्रकार की विकृति उत्पन्न होगी या उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। ऐसी स्थिति में हम उसको पुनः जब गर्म करने की प्रक्रिया करते हैं तो तनाव वाले भाग को लगभग 600 डिग्री से 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, पोस्ट हीटिंग कहा जाता है। जाब की कूलिंग जितनी धीमी गति से होगी उतने ही तनाव कम पड़ जाते हैं, यानी कि रियलिटी स्ट्रेस रिलीविंग मतलब यानी कि जो आप जब वेल्डिंग कर रहे थे उस समय स्थिति में जो स्ट्रेसेस आए, जो उसके अंदर तनाव आए, जो उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होते हुए तनाव आए, उनको कम करने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसलिए उसको पोस्ट हीटिंग कहा जाता है। हीटिंग रेट लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे से कम तथा ठंडा होने की दर 90 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे से कम रखी जाती है। अतः यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि वेल्ड धातु में इंटरनल स्ट्रेस रह जाने के कारण जोड़ कमजोर हो जाता है तथा धातु में कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ का कम होना। टेंसाइल स्ट्रेंथ का अर्थ यह है कि तनाव की स्थितियां उसके अंदर कम हो जाती है, कड़कीलापन आना, मतलब विभिन्न प्रकार के दोष इसके अंदर आ जाते हैं। अतः इन दोषों को दूर करना वेल्डिंग के दौरान बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसलिए जाब में आए हुए दोषों को दूर करने के लिए यह दोष उत्पन्न न हो इसके लिए प्रीहीटिंग और पोस्ट हीटिंग का उपयोग करते हैं।